ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये जो है ना, बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं। वो बॉन्ड तो खरीदते हैं लेकिन वो टाइमलाइन के अंदर नहीं खरीदते हैं। देखो, ये सेक्शन सभी एसएससी को मिलता है, बेनिफिट इसका। मतलब वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कोई भी ट्रस्ट हो, कंपनी हो, कोई भी आदमी जो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करता है वो इस सेक्शन का बेनिफिट उठा सकता है। अगर रिसेंटली आपने कोई भी लैंड या बिल्डिंग सेल करी है, चाहे कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल, और जिस पे आपको कैपिटल गेन अराइज हो रहा है और आप चाहते हैं कि आप अपनी टैक्स की बचत कर सकें, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि हमारे साथ है सी अंकुर अग्रवाल सर, जो इस वीडियो में बताने वाले हैं एक सेक्शन के बारे, जो है सेक्शन 54 EC। एंड आपको उसको जानने के बाद आप अपनी टैक्स सेविंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वेलकम सर। थैंक यू। तो चलिए सर, शुरू करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल, ये सेक्शन 54 EC है क्या? तो वो सेक्शन 54 इसी इनकम टैक्स का वो सेक्शन है जो कि अगर आप कोई लैंड बिल्डिंग सेल कर रहे हैं और उसके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ है, तो उस सेक्शन के कंडीशंस को पूरा करते हुए अगर आप गवर्नमेंट के स्पेसिफाइड बॉन्ड में डिपॉजिट करते हैं तो आपको कोई भी उस पोर्शन पे टैक्स नहीं लगेगा। सर, तो इस सेक्शन के अंदर में वैसे कौन से लोग आते हैं जिनको ये बेनिफिट मिलता है? देखो, ये सेक्शन सभी एसएससी को मिलता है, बेनिफिट इसका। मतलब वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कोई भी ट्रस्ट हो, कंपनी हो, कोई भी आदमी जो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करता है वो इस सेक्शन का बेनिफिट उठा सकता है। सर, कोई ऐसा स्पेसिफाइड अमाउंट है जो हम लोग को इन्वेस्ट करना होता है सेक्शन में? देखो, स्पेसिफाइड अमाउंट तो वो है कि जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ आप उतना जमा कर दें। बट एक कैप है, वो कैप है 50 लाख का पर ईयर। मतलब इवन इफ आपको मान लीजिए कि 80 लाख का कैपिटल गेन हुआ, बट आप 50 लाख तक की ही छूट उठा सकते हैं। और अगर आपका कैपिटल गेन 50 लाख से कम है तो आप पूरा जमा कर लीजिए, आपको एक पैसा भी टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, तो सर कोई स्पेसिफाइड टाइमलाइन है जिसके अंदर हमें कोई इन्वेस्टमेंट करनी होती है जो अपनी बॉन्ड्स बताया सीधा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये जो है ना, बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं। वो बॉन्ड तो खरीदते हैं लेकिन वो टाइमलाइन के अंदर नहीं खरीदते हैं। इस वजह से क्या होता है कि इनकम टैक्स की नोटिस आ जाती है। इस टाइमलाइन के बाद में थोड़ा बताइए। तो ये टाइमलाइन बहुत क्लियर है। जब आपने सेल किया उसके 6 महीना के अंदर आपको ये खरीद लेना है। 6 मंथ्स विद इन फ्रॉम द डेट ऑफ योर सेल और ट्रांसफर आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कर रहे हैं तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर, जैसा कि आपने बोला कुछ स्पेसिफाइड बॉन्ड्स है, तो सर हमें कुछ एग्जांपल्स दीजिए स्पेसिफाइड बॉन्ड्स का। जब वो गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर रखा है, उनको नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कैपिटल गेन बॉन्ड बोलते हैं। जैसे आरईसी बॉन्ड, एनएचएआई बॉन्ड। तो गवर्नमेंट जो है एक लिस्ट देती है जिसको कैपिटल गेन बॉन्ड के अंतर्गत वो आता है। उन्हीं बॉन्ड में तुम अगर इन्वेस्ट करोगे तो तुमको छूट मिलेगी। अगर तुम वो 5 साल वाला एफडी या कहीं और कुछ इन्वेस्ट कर रही हो तो कोई एग्जम्पशन 54 इसी में नहीं है। सर, हमें कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दीजिए जो सेक्शन में होता है। तो आपके कहने का मतलब है कि अगर आपने सेल किया उसके बाद क्या मेरा स्टेप बाय स्टेप वर्किंग फ्लो होगा इस एग्जम्पशन को लेने का? जी। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो हम सेल कर रहे हैं वो लैंड या बिल्डिंग हो या दोनों हो, और भले ही वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, उस पे जो गेन हुआ हो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब होता है कि ये जो लैंड और बिल्डिंग आप सेल कर रहे हैं उसको आपने 2 साल से ज्यादा पीरियड के लिए होल्ड कर रखा। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कि हाँ मुझे कितना कैपिटल गेन हुआ है। अब उसको हमें इन्वेस्ट करना है 54 इसी वाले बॉन्ड में। जी। बट ये सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50 लाख है। अगर आपको 80 लाख का गेन हुआ है तो भी आप 50 लाख की ही छूट ले सकते हैं। ये बात ध्यान में रखना है। आपका अगर 30 लाख का है तो आप पूरा रख लें, पूरे पैसे की छूट मिल जाएगी। सर, इसमें कोई ऐसी मिस्टेक्स है जो हम जाने अनजाने में कर जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, जो कॉमन मिस्टेक्स है, जो ओवर एक्सपीरियंस हम लोग देखते हैं, वो सबसे एक कॉमन तो ये है कि लोग 6 महीना के बाद इन्वेस्ट कर देते हैं। कुछ इस तरह की मिस्टेक्स होती है कि नोटिफाइड बॉन्ड में नहीं करते हैं, वो किसी भी दूसरे बॉन्ड में, या सोचते हैं को 5 ईयर्स वाला जो टैक्स सेविंग एफडी है उसमें कर देते हैं। तो ये दो तो एक इम्पॉर्टेंट मिस्टेक है जो ज़्यादातर देखने में आई है। और तीसरा ये जानने की ज़रूरत है कि इसमें 50 लाख का ही लिमिट है। जी सर।
Thank you so much, sir, for giving your time and valuable insights on this topic. Thank you so much, sir. तो ये था एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो विद सी अंकुर अग्रवाल सर, जहाँ सर ने इस कॉन्टेक्स्ट टॉपिक को बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताया है. बट डू नॉट फॉरगेट to invest the right amount in a right time in a right point. Thank you. And the most important thing, do not forget to like, share and subscribe this video and the channel and hit the bell button. Thank you.